देख रहे हैं गया मगध न्यूज में आपका साथ धर्मेंद्र कौन। आज मैं गया जिला का बोध गया में हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो है सदस्यता अभियान चल रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ व्यक्ति हम जानने का जो है प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो है सदस्यता अभियान चल रहा है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम विजय कुमार मांझी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रदेश का संयोजक भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का महादलित प्रकोष्ठ का सदस्यता अभियान चल रहा है कि आप सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री जी का सदैव एक सोच रहा है सबका साथ सबका विकास। साथ ही उनका एक सोच रहा है कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र कैसे विकास हो। तो ये सब चीज़ है और भारतीय जनता पार्टी का एक सोच रहा है सभी को लेकर के चलने का। उसी के वैसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का काम रहा है शुरू से, जब जनसंघ था उस समय से काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी सदस्य जो है बीच में हट करके फिर पुनः सदस्य बने हुए। तो 2 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक सदस्यता अभियान चल रहा है जी। सर एक सवाल और है, देश में जो विरोध किया जा रहा है SC/ST लेकर आरक्षण को लेकर, कोटा में कोटा है क्या? भाई आप एक चीज़ बताइए। सबसे पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि हम लोग 23 जातियाँ हैं दलितों में, ठीक है। उसके बाद अन्य जातियाँ हैं। सबसे पहले तो ये हो जाए कि कोटा में कोटा का जो मांग चल रही है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है उसके आलोक में सारे जो बड़े बड़े नेता हैं जो अलग अलग तरीक़ा से टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि भाई मैं दलित हूँ। एक तरफ आप दलित कह रहे हैं कि हम 23 जाति दलित में आते हैं, तो हमको जाति सूचक शब्द कह करके अलग क्यों कर दे रहे हैं? भाई हमको दलित में क्यों नहीं रहने दे रहे हैं? दलित का एक अलग, अगर आप कह रहे हैं कि भाई दलित हम लोग एक हैं और हमको हर प्रकार का सरकार का सुविधा मिलना चाहिए, तो पहले तो सबसे पहले ये ख़त्म होना चाहिए कि जाति जो है, जाति सूचक या जाति सबसे निचले पायदान पे वो ख़त्म होना चाहिए। ये तो ख़त्म हो जाए। आप रह गई कोटा में कोटा। भाई कोटा में कोटा, एक चीज़ बताइए, जैसे मैं, हमारी धर्मपत्नी बोध गया नगर परिषद का सभापति हैं और मैं सबसे निचले पायदान महादलित में के भूंजा समाज से आता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुनः हमारे बिहार के गणमान्य और जन जन के नेता माननीय जीतन राम मांझी जी का उनका एक कानून बना और उसी के कानून के अवज में हमारे बोध गया नगर परिषद से सभापति श्रीमती ललिता देवी जी बने। अगर जिस प्रकार से सिस्टम अगर वो नहीं बनता तो आज जिस कुर्सी पे मांझी समाज का एक सही है कि सबसे निचले समाज का वहाँ पे कुर्सी पे विराजमान है, तो वो विराजमान नहीं रहता है, वही विराजमान रहता है जो पूंजीपति के लोग थे वही रहते हैं। आप कह रहे हैं कि जो है मांझी समाज का जो व्यक्ति है वो SC कोटा में कोटा जो है शामिल किया जाए, और कुछ नेता भी मांझी समाज में भी ऐसा है जो इसको लेकर विरोध कर रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई जो विरोध कर रहे हैं उनको ना जानकारी है, वो कोसों दूर हैं। गरीबी क्या होता है, दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है, वो हैं। मैं अपना बात बता देता हूँ। एक समय की बात है, 80 में हम घर द्वार छोड़ करके, पूरा बिहार छोड़ करके हम दिल्ली चले गए। क्यों चले गए? मैं वो पल भी जानता हूँ कि एक समय खाना मिलता था और 3 दिन के लिए भूखा रहना पड़ता था, वो भी समय मैं देखा हूँ। और अभी तो सब कोई है, खुशहाल है, खाना तो एक टाइम का ज़रूर मिल जा रहा है, लेकिन हमारा ज़माना था तो खाना नहीं नसीब होता था। हम वो पल भी देखे हैं कि हमारे माँ बाबूजी कहीं न कहीं कोई मंदिर के जगह पे जाते थे और भीख मांग करके अपना जो हम लोग का जीवन पालन पोषण किए, ठीक है। अब और अगर सब चीज़ का सुविधा रहता तो हम अपना घर द्वार जो
छोड़ करके दिल्ली तक नहीं जाते, किसी के घर में जूठा बर्तन नहीं धोते हैं, किसी के घर में काम नहीं करते हैं। वहीं पे किसी प्रकार से CBSE से मैट्रिक, मैं तो इतना भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप सोचिए कि उस ज़माना में अच्छा से तो भोजन नहीं मिलता था, खाने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, तो शिक्षा कहाँ से ग्रहण होता। तो कहीं न कहीं किसी के घर में रह करके और अपना CBSE से मैट्रिक पास किया हूँ, और जब से 1992 से लेकर के अब तक समाज में काम कर रहा हूँ। मुझे अच्छा काम करने के लिए राष्ट्रपति भी अवार्ड मिला है। सर OBC SC ST जो लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, और कुछ लोग 18 जातियां हैं जो कह रहे हैं कि जो है कोटा में कोटा लागू होना चाहिए। इसमें कितना सच्चाई होगा? कोटा में कोटा लागू होगा या आरक्षण को समाप्त किया जाए? विरोध करने वाले क्या ही होगा? मैं वैसे लोगों का समर्थन करूंगा जो कोटा में कोटा का समर्थन दे रहे हैं, और पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग वो भी जानते हैं कि सबसे निचले पायदान पे कौन है, और कोटा में कोटा का लाभ किसको मिलना चाहिए, तो वो जान रहे हैं, तो इसलिए समर्थन कर रहे हैं। सर सदस्यता अभियान चल रहा है, कब से कब चलेगी और कितना का आंकड़ा रखा गया? मैं तो पहले बोल दूंगा ना कि 2 तारीख से हमारे माननीय प्रधानमंत्री लिए हैं, सदस्य ग्रहण किए हैं, और उसके बाद सारे बड़े बड़े नेतागण जो हैं सदस्यता बने हैं। उसी में हम लोग 3 तारीख को हम अपना खुद से स्वयं महादलित प्रकोष्ठ संयोजक के नाते मैं अपना सदस्यता भारतीय जनता पार्टी का ग्रहण किया हूँ। वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी से 1990 से ही काम करता आ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। मेरा अब इसमें भी बात बता देते हैं, और ये 17 सितंबर तक चलेगा। मैं जब 1992 में दिल्ली से आया तो आप जान रहे होंगे, उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के थे लालू प्रसाद यादव जी थे, और उस समय का सिस्टम जो बनी हुई थी जनताओं में, खास करके जनताओं में, वो तो जाति पाति तो हटाइए, वो अलग चीज़ था। जनता में आक्रोश था ना, अच्छा से लोग कपड़ा पहनने को मिल रहा था, ना कानून दृष्टिकोण से उनको अच्छा से रहने दिया जा रहा था। मतलब चारों तरफ से कानून को तख्ता पे रख करके त्राही लोग थे। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री ये नीतीश कुमार जी को कि जब एनडीए की सरकार बनी तो अभी जो जिस प्रकार से सिस्टम पहले जो था वो सिस्टम से अच्छा सिस्टम बनी है। और आप देख रहे होंगे कि कहीं भी जाइए अच्छा रोड आपको मिलेगा, नली गली मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, वातावरण ठीक है। जाति पाति का चल रहा है, परीक्षण चल रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि इस मीडिया के माध्यम से कि जाति पाति जो है, जो करा जा रहा है उसको पुनः ख़त्म होना चाहिए। और आर्थिक जनगणना जो सबसे निचले पायदान पे हमारे समाज है या जो भी जाति के लोग हैं उनको जातीय जनगणना को हटा करके आर्थिक जनगणना में जोड़ना चाहिए जो सबसे निचले पायदान पे हैं। तो मैं यही मांग करता हूं कि वो आर्थिक जनगणना पूर्ण रूप से पुनः हो और जो सरकार की सुविधा है उन लोगों को ही मिले। एक आखिरी सवाल है सर, बड़े चेहरे में जीताराम मांझी दलित का नेता है, अभी जो है गया में जो है बड़े चेहरे नेता जाना जा रहा है। सर गया डिस्ट्रिक्ट में जो है इतना अत्याचार किया जा रहा है मांझी समाज, खास करके मांझी समाज को जो इतना अत्याचार किया जा रहा है बयान नहीं कर सकते, इस पर क्या कहना चाहिए? बताया जाता है कि 100 रुपये चलते एक व्यक्ति को, एक मांझी को पीट कर हत्या कर दिया जाता है, मात्र 400 रुपया चलते एम्बुलेंस के खातिर जो है मर जाता है। और जो है बताया जाता है कि नवादा में बताया जा रहा है कि 3 महिला को दिन दहाड़े उठाकर अपहरण कर 6 दिन के बाद उसको वापस किया जाता है, इस पर क्या कहना चाहिए? ए भाई 100 बात की एक ही बात मैं कहूँगा, जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास का एक सोच रखे हैं, उसी प्रकार से सभी जनता जनार्दन में एक ही सोच होना चाहिए
कि हम लोग एक इंसान हैं और एक इंसान के नाते एक दूसरे का मान सम्मान मिलना चाहिए और एक इंसान के नाते जो भी सुविधा सरकार के द्वारा जो होना चाहिए वो मिलना चाहिए। तो बहुत कुछ बात ये सोच बनाना होगा। रह गई बात कि मांझी समाज, ये बात सही है कि आज भी अगर रास्ते पे आप चल रहे हैं तो दूसरे समाज के भी होगा तो यही कह कर भाई भुइयाँ वाला औकात दिखा देना है, यही कह कर के हमको दरकिनार कर दिया जाता है। हमको तो वही सोच बना दिया कि ये भुइयाँ जो है हमको कुछ नहीं करेगा। ये सोच खत्म होगा। एक दूसरे के लिए मान सम्मान, एक दूसरे का मदद करने का भावना, ये जब तक नहीं आएगा मेरे दोस्त, जाति पाति में सब बट करके रह जाएंगे, कहीं कुछ ये नहीं होगा। मैं हमेशा से हमें शोषण हो रहे हैं और शोषण होते रहेंगे। हम लोग का एक ही सोच होना चाहिए कि सभी को लेकर के चलने का सोच होना चाहिए और ये जब तक नहीं होगा हमारा जो समाज है या सबसे निचले पायदान पे जो समाज है उसका उत्थान नहीं होगा। चलिए, तो ये थे, देख सकते हैं विजय मांझी, देख सकते हैं कि सदस्यता अभियान चल रहा है और यहाँ पे जानने के जो है प्रयास करेंगे। क्या सर, क्या नाम हो? मेरा नाम राजकुमार उर्फ भोला जी कुशवाहा जी। आज भारतीय सदस्यता जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं। सर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, क्या लक्ष्य है सर? लक्ष्य है हम लोग को हर बूथ पर कम से कम 200 से अधिक और 1000 प्लस 2000 तक करेंगे। इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है और जो निर्णय है, बूथ बनाओ देश बनाओ, तो हाँ, तो बूथ हमको जीतने के लिए कम से कम 200 से ऊपर और 2000 के बीच में जितना अधिक से अधिक बना सकें, ये हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं।